Hi everyone, good evening. Once again, welcome to another lecture of physics. So what we are going to cover today is we'll study deviation, deviation due to reflection. ठीक है. और अगर ये हमारा complete हो जाता है ना, then we'll jump to image formation with plane mirrors. है ना, वहाँ भी काफी सारे छोटे-छोटे concepts हैं which we need to learn. So let's start with deviation. एक बार deviation देख लेते हैं कि deviation में हमें क्या करना है exactly and कैसे problems हम लोग solve करेंगे. So what basically deviation means is angle between the final ray है ना, रिफ्लेक्शन के बाद in general इनफैक्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो भी फाइनल रे आपका है ना, या फिर जिस भी रे की आप बात कर रहे हैं उस रे में और जो इनिशियल रे व्हाटएवर इनिशियल रे वाज देयर व्हाटएवर इज द एंगल बिटवीन दीज टू रेज है ना, उसी को हम लोग एक्चुअली वी कॉल इट डेविएशन. ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा, बट ऐसा नहीं है कि डेल्टा is essential. आप थीटा भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, you can write whatever you want. ठीक है. So let me write the definition part first. So this is essentially angle between the final ray है ना, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो सकता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, एंड the original direction of इंसिडेंट. ठीक, अब देखो यहाँ पे फाइनल और ओरिजिनल का मीनिंग सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन है या फिर जिसको भी इंटरेस्ट है डेविएशन फाइंड करने में, उसके अकॉर्डिंग कौन सा रे फाइनल ट्रीट हो रहा है और कौन सा रे इनिशियल ट्रीट हो रहा है, दैट इज ऑल दे आर इंटरेस्टेड. ठीक है, फाइनल का मतलब ऐसा नहीं कि वो फाइनल रे है उसके बाद कुछ होगा नहीं. ठीक, हो सकता है उसके बाद कोई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसके सामने रखा हो. और इनिशियल ओरिजिनल रे का मतलब ये नहीं है कि मतलब एकदम जहां से वो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है ना वहां से हम लोग डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं. बेसिकली आपको जो भी सिचुएशन दिया उस सिचुएशन में जहां से भी आपने रे डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट किया, जो भी फर्स्ट रे था है ना, एंड फाइनली जो रे डायग्राम बन रहा है या फिर फाइनली जो रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद रे आ रहा है उसके बीच के जो हम लोग को एंगल हम लोग कैलकुलेट करें उसको हम लोग सिंपली एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे. ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग कैन कॉल इट डेविएशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन. सो लेट्स से सिंपल क्वेश्चन में आपको एक इंसिडेंट रे दिया है और प्लेन मिरर से जैसे वो 30 डिग्री पे इंसिडेंट. ठीक है, सो दिस इज योर प्लेन मिरर है ना, और यहाँ पर आपका लाइट क्या हो रहा है, इस तरह से आ रहा है. ठीक है, और ऑब्वियसली 30 डिग्री नॉर्मल से एंगल देव गिवन, सो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया है ना. तो क्या होगा, ये लाइट इस पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा. और जो बेसिक लॉस पढ़ रखे हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग क्या ये भी एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये आपका सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए, राइट. अब आपको क्या करना है, आपको एंगल देखना है. तो कौन सा एंगल की हम लोग बात करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सटेंड है ना. आप जो इनिशियल रे को, ये इनिशियल हो गया ना, अभी आपके लिए क्या हो गया, ये इनिशियल हो गया. गिवन सिचुएशन दिस इज इनिशियल और फॉर द गिवन सिचुएशन ये आपके लिए फाइनल हो गया. हो सकता है रे इससे पहले कहीं और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन करके आया, बट दैट इज नॉट द केस है ना, हम लोग वो नहीं देख रहे. तो इसको आपको एक्सटेंड करना है. ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद क्या है, आपको एंगल कंसिडर करना है. कौन सा एंगल को आप कंसिडर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इनिशियल पाथ था आपका उससे आपको एंगल लेना है. सो मे बी आई विल यूज, चलो ब्लैक कलर यूज करें. तो यहां से आपको ये एंगल ढूंढना है ना. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और इस एंगल को हम लोग डेल्टा बोल रहे हैं. इनफैक्ट यहाँ से आप यू कैन क्लियरली सी ये कितना हो जाएगा डेल्टा, हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री है ना. 180 डिग्री में आपने क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया ना, एंगल आई था, ये एंगल आर था, राइट. तो आपने क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया, एंगल आई सब्ट्रैक्ट किया, एंगल आर सब्ट्रैक्ट किया, तो ये एंगल जो बचेगा उसको हम लोग डेल्टा बोलेंगे. या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं एंगल आई और एंगल आर इस पर्टिकुलर केस में इक्वल आएगा बिकॉज रिफ्लेक्शन का केस है. तो 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स डेल्टा आई है ना. आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा. ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से इसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं. अगर किसी को इंटरेस्ट है लेट्स से ग्राफ बनाने में कि सर एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना वो किस तरह से वेरी कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है और डेल्टा लिखना. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या फिर आप नहीं भी रटे तो ये कॉमन सेंस है, आप कभी भी इसको आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें. ठीक है, बट स्टिल दिमाग में रखो तो बेटर है. तो लेट्स से आपको एक ग्राफ बनाना है, प्लॉट करना है वेरिएशन डेल्टा का डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना. तो
एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है वो कहां से कहां तक आप जा सकते हैं, एक नॉर्मल के ही डायरेक्शन में अगर आप एंगल लेंगे है ना, तो वो 0 डिग्री हो जाएगा, राइट। और अगर आप एकदम जो सरफेस है हमारी, यानी जो प्लेन मिरर है, एकदम एकदम इस तरह से अगर लाइट आ रहा है ना, मैं इसको डिलीट करूँ, अगर इस तरह से बिल्कुल लाइट आ रहा है, तो फिर नॉर्मल के क्या हो गया, वो 90 डिग्रीज हो गया। तो मतलब 90 डिग्री तक ही कहा नहीं जाएगी ना, तो आई का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वेरिएशन हो 0 से 90 तक रहेगा, उसके आगे बोलने का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा है, जो वाई एक्सिस पर हमें ड्रॉ करना है, और जो एंगल आई है जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, या फिर मैं भी एंगल आई लिख देते हैं, तो एंगल आई के आपका 0 से 90 तक जाएगा। और जब आपका एंगल आई 0 डिग्री है, यहाँ पे नोटिस करेंगे आप, जब ये एंगल आई आप 0 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, तो आपका क्या होगा, डेविएशन डेल्टा जो मैक्सिमम आएगा, और कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। एंड देन जब आप एंगल आई 90 डिग्री रखेंगे, तो 90 इंटू 2 180 180 180 विल गेट कैंसिल आउट, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ हमारा इस तरह से स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन क्यों होना चाहिए, बिकॉज लीनियर वेरिएशन है, डेल्टा और आई के बीच में जो कनेक्शन है ना, जो उनके बीच में वेरिएशन है वो लीनियर है आपका। सो एक स्ट्रेट लाइन बेसिकली ड्रॉ हो जाएगा जो 180 डिग्री से 90 डिग्री है ना वाला जो पॉइंट है उसको कनेक्ट करेगा ना। इसको नोट करो किड्स, कोई डाउट इसमें तो नोट करने के बाद वी कैन डिस्कस। ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने, बढ़े आगे हम लोग। सर वेट, आराम से नोट करो। ठीक, सो आई गेस सब लोगों ने अब नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। तो डेविएशन में कुछ बेसिक केसेस हैं, है ना, जिसके लिए लोगों को बहुत पसंद है ना, एक छोटा छोटा फॉर्मूला बनाकर रखते हैं, फिर छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन है, तो हम लोग भी एक बार देख लेते हैं कि ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन में हमें क्या करना है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट 1। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 1 में क्या है, जैसे ऑलरेडी आपका इंसिडेंट रे था, एक पर्टिकुलर एंगल पे आ रहा था, मे बी यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। सो ये मिरर है आपका, है ना, और इंसिडेंट रे इस तरह से आ रहा है, ये नॉर्मल हो गया, है ना, और रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जा रहा है, तो इसलिए एंगल इक्वल होगा, थोड़ा सा बनाने में आगे पीछे तो मिसमैच होना ही है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि मिरर को जो नॉर्मल था, जो ना वो पुराना वाला जो आपका नॉर्मल था, या जो पुराना वाला एक्सिस है ना, डॉटेड एक्सिस, आप मिरर को थीटा एंगल आपने रोटेट कर दिया। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या करें हम लोग, ये मिरर है हमारे पास, सॉरी ये तो ओल्ड मिरर हो गया आपका, तो पहले मिरर आपके पास इस तरह से था और ये आपका नॉर्मल था, आपने क्या किया, मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो अगर आप थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो आपका मिरर कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, और इन नॉर्मल, न्यू नॉर्मल जो है, सॉरी न्यू नॉर्मल ब्लैक कलर से बना लेते हैं, तो न्यू नॉर्मल कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो क्या है, आपका जो मिरर है उसके परपेंडिकुलर होता है,
तो आपने ये एंगल, कितने एंगल से आपने रोटेट किया, लेट्स से थीटा एंगल से आपने रोटेट किया। किसको रोटेट किया आपने, मिरर को रोटेट किया, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो जो आपका इंसिडेंट रे वो तो वैसे ही है जैसे पहले था, इंसिडेंट रे वैसा ही है ना, इंसिडेंट रे नहीं चेंज कर रहे हम लोग, तो इंसिडेंट रे वैसा ही है। तो ऑब्वियसली अब इंसिडेंट रे जो न्यू पोजीशन ऑफ मिरर पे फॉल हो रहा है ना, दैट विल बी वेरी डिफरेंट, है ना। हालांकि इंसिडेंट रे वही है जो पहले था, तो इंसिडेंट रे में हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन अब मिरर के लिए जिस एंगल पे वो इंसिडेंट है, न्यू नॉर्मल के अकॉर्डिंग वो एंगल मेजरमेंट किया जाएगा, राइट। पहले कौन सा एंगल देख रहे थे हम लोग, ये एंगल देखते, अभी हम लोगों को कौन सा एंगल देखना पड़ेगा, ये एंगल देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका रिफ्लेक्शन होगा, राइट। सो आई डोंट नो ये किधर जाएगा, मे बी कुछ ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, मान लो इस तरह से, मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे चला गया आपका, ठीक है। तो जो पहले रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है और अभी जो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है, उसमें ज्योमेट्री से जो ऑब्जर्वेशन आता है कि एंगल का डिफरेंस आता है 2 थीटा। सो अगर आपने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे है ना, दिस वन, है ना, ये क्या हो रहा है, इट गेट्स रोटेटेड बाय, रोटेट्स बाय 2 थीटा एंगल, ठीक है। ये ज्योमेट्री से आता है, बहुत सिंपल, आप पेपर पे ड्रॉ करके भी ट्राई कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन जनरल कभी भी क्वेश्चन आ जाता है या फिर कहीं पर इसका यूज आ जाता है, तो यू शुडंट हेजिटेट टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, ठीक। सो आई विल जस्ट राइट इट हियर आल्सो। सो इफ द मिरर is rotated by theta, then reflected ray turns through an angle 2 थीटा, ठीक है। और अदर डिटेल्स मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ, सिंपल फंडा है। आप अगर मिरर को रोटेट करें थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे जो पहले किसी पर्टिकुलर एंगल पे कहीं जा रहा होगा, अब उसमें 2 थीटा का डिफरेंस आ जाएगा, 2 थीटा एंगल से क्या होगा, वो रोटेट कर जाएगा। इसको नोट करो किड्स फास्ट। इनफैक्ट यू कैन राइट इन सेम सेंस, है ना, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, इन सेम सेंस। मतलब अगर आपने नोटिस किया इसमें, तो थीटा जिस एंगल से मैंने मिरर को रोटेट किया, एक तरह से वो काइंड ऑफ राइट साइड के डायरेक्शन रोटेट किया, फिर आप बोल सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने मिरर को रोटेट किया, तो आपका जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे बन रहा है, वो आप नोटिस करेंगे वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ चुका है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल से रोटेट हो रहा है, 2 थीटा एंगल। नोट करो किड्स इसको फास्ट। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं इसको हम लोग। हाँ, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ये भी लिख देना चाहिए था मैं कि ये फिक्स, मतलब इंसिडेंट रे जो है काइंड ऑफ फिक्स, मतलब जिधर से इंसिडेंट आ रहा था अभी भी वैसे ही आ रहा है, आप मिरर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट पार्ट, कॉन्सेप्ट 2 1, ऑब्जर्वेशन 2 देखते हैं। ऑब्जर्वेशन 2 में क्या है, आपको
मिरर को फिक्स रखना, आप मिरर को चेंज नहीं करें। सो लेट्स से यहाँ पर मिरर है आपके पास, ये आपने फिक्स, ठीक है। सो दिस वन इज फिक्स्ड, इसको आप चेंज नहीं कर रहे। एंड जैसे ये नॉर्मल हो गया है ना, और इनिशियली लेट्स से लाइट रे इस तरह से आ रहा है, इस तरह से लाइट रे आ रहा है। तो इस तरह से अगर लाइट रे आएगा तो जितने एंगल पे वो इंसिडेंट है उतने एंगल पे इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर कहीं जाएगा, राइट। अब आपने क्या किया, आपका जो न्यू लाइट रे है ना, आप बेसिकली वो जो लाइट रे था उसी को आप रोटेट कर रहे हैं, और आपने सर्टेन एंगल से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब रोटेट करने से क्या हो रहा है, नॉर्मल के साथ ये छोटा एंगल बना रहे हैं इस केस में। तो मुझे डॉटेड यूज करना, चलो ठीक है, इसी में बना देते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो न्यू वाला होगा वो क्या होगा, कम एंगल पे जाएगा, राइट। सो क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर इंसिडेंट लाइट को मैंने किस सेंस में रोटेट किया, क्लॉकवाइज सेंस में। किस एंगल से रोटेट किया, आई डोंट नो, मे बी थीटा एंगल से रोटेट किया, राइट। तो उसकी वजह से आपका ये ना, मे बी नंबरिंग कर देते हैं ना, दिस इज 1 2 है ना, एंड दिस इज 1 प्राइम और ये 2 प्राइम है ना। तो आपने 1 से 1 प्राइम ये अपने एंगल चेंज किया इंसिडेंट रे का कंपेयर टू जो मिरर था हमारे पास। तो आपका रिफ्लेक्टेड रे क्या इस डायरेक्शन में टर्न ले रहा है, राइट। और कितने एंगल से टर्न ले रहा है, सेम वैल्यू से टर्न, सेम थीटा एंगल से आपने रोटेट किया था, थीटा एंगल से ये भी टर्न ले रहा है। सो स्टेटमेंट दैट विल राइट इज, if incident ray is rotated, then the reflected ray will rotate in opposite sense, ठीक है। अपोजिट सेंस यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। क्लॉकवाइज हम लोगों ने ऑब्जेक्ट सॉरी इंसिडेंट रे को रोटेट किया था, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज जा रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, राइट, इन अपोजिट सेंस बाय सेम एंगल, है ना। इसको नोट कर लेते फटाफट। आई गेस सब लोगों ने नोट कर लिया है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो लेट्स check how to draw ना और image for a point object ना, in case of plane mirror, ठीक है। सो इमेज फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। सो विल स्टडी इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ना। पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट से डील करते हैं, फिर कहानी को आगे लेके जाएंगे। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बार बार ध्यान रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मिरर है, मिरर का जो शाइनी सरफेस है वो लेफ्ट साइड है। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 2 इंसिडेंट रेस, तो ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइक पॉइंट जैसा होगा, एक छोटा सा बिंदु जैसा दिखेगा, राइट। तो वहां से आपको मिनिमम 2 रे तो लेना पड़ेगा। आप किधर ले रहे हैं रे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप मिरर के ऊपर रे को डाल रहे हैं, इंसिडेंट रे वैसा है,
तो आपको इमेज करेक्ट मिलेगा, ठीक है, एटलीस्ट इन केस ऑफ प्लेन मिरर। सो क्या लेते हैं हम लोग उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ा, एज लॉन्ग एज मिरर के ऊपर पॉइंट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट ड्रॉ डॉटेड लाइन, ठीक है। तो अभी क्या हम लोग ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम राइटिंग विथ पी। सो लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है पी, ठीक है। तो आपके ऊपर है ना, आप अगर चाहते हैं कि मैं रे इस तरह से लूं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये रे लेने से कोई गड़बड़ नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है। आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखना है कि कितने, ये नॉर्मल हो गया आपका, राइट। कितने जितने एंगल पे आया था उतने एंगल पे इसको भेज देना वापस, तो है ना। तो ये फर्स्ट रे का मैंने डायग्राम रिफ्लेक्टेड रे का बना दिया। सेकंड रे यहाँ जहां पर हिट कर रहा है वहां पे एक नॉर्मल बनाए छोटा सा, और जितने एंगल पे हिट कर रहा है उतने एंगल पे आप इसको रिफ्लेक्टेड रे बना दें। अब क्या आपको पीछे एक्सटेंड करना है ना, तो आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, आपको इमेज मिल जाएगा। तो ये पीछे मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है। अगेन मैं हाथ से बना रहा हूँ, सो द मिस्टेक इज वेरी मच पॉसिबल। सो लेट्स से यहाँ पर कहीं वो मिल रहे हैं ना, तो दिस इज योर पॉइंट पी प्राइम, ठीक है। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट था पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये आपका पॉइंट इमेज है ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज आपने छोटा सा एक पिक्चर बनाया हुआ। आप रे कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सो जरूरी नहीं आप वही रे लें, आप किसी भी डायरेक्शन में रे ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इस बार रे कुछ ऐसा लेते हैं हम लोग जिसमें दोनों ही रेस लेट्स से नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सो आपका ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर है, वेट अ मिनट, सॉरी। सो लेट्स से यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दोनों रेज आप नीचे ले रहे हैं। एक रे आप इस तरह से नीचे ले रहे हैं, बट बी केयरफुल, आपको यूजुअली क्या स्केल से बनाना पड़ेगा, हाथ से तो क्या हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से मान लो आपने दो रे ली है, तो आपको क्या करना है, प्रोसेस सेम है। आप इस पे पहले जहां पे भी लाइट रे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, वहां से रिफ्लेक्शन के लिए आपको इस तरह से रे डायग्राम बनाना है। सेकेंड रे यहाँ जहां जहां पे हिट कर रहा है वहां पे नॉर्मल बनाया मैंने, और जितने एंगल पे आ रहा है, ये एंगल जितना है उतने ही एंगल पे आपको इधर देखो, हाथ से ड्रॉ करने पे क्या है ना, मिस्टेक तो होना ही है, ठीक है। इस तरह से क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया सेम एंगल पे, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आपके पास, इसको क्या करना है, आपको पीछे एक्सटेंड करना है। और अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं यहां पर जाकर क्या है, आपका इमेज फॉर्म होगा। तो ये हो गया आपका इमेज, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, सो आई कैन नॉट एक्चुअली शो या प्रूफ एनीथिंग, बट या प्रूव एनीथिंग, बट यस व्हाट यू कैन सी इज पी प्राइम इज एट सेम पॉइंट, जहां पे पी प्राइम पहले बन रहा था, अभी भी इमेज वहीं पर बन रहा है। सो इट डजंट मैटर, आपको बस दो रे डायग्राम लेना है, दो इंसिडेंट रे लेना है, एंड उसका डायग्राम ड्रॉ। मोर देन टू लेंगे दैट्स गुड फॉर यू, ठीक है, बट बैड फॉर ड्राइंग, बिकॉज वो पूरा डायग्राम हॉच पॉच हो जाएगा, और एनीवेज आप हाथ से ड्रॉ करें तो और भी गंदा दिखेगा डायग्राम। सो आपको दो इंसिडेंट रे लेना है, और जहां पर भी वो मिरर को मीट कर रहे हैं, जहां पर भी वो मिरर पे गिर रहे हैं, वहां पर क्या करना है, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, और जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे आपको उसको आगे की तरफ लेकर जाना है। सो इवेंचुअली आपको उसके अकॉर्डिंग क्या है, इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा, और सेम पॉइंट पे मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कौन सा दो इमेज लिया, एज लॉन्ग एज मिरर पे इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको दो चीजें नोटिस करनी जो काफी काम की है, और उसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करें। द फर्स्ट थिंग यू शुड नोटिस इज जो डिस्टेंस है, इसमें बेस्ड ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। जो डिस्टेंस है ना, लेट्स से इस पॉइंट को मैं ओरिजिन बोला, सो लेट मी राइट इट एज ओ, ठीक है। ये पॉइंट को मैं ओरिजिन ट्रीट करूं, सो लेट्स राइट एज ओ। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, जैसे ये पॉइंट पी, ये नॉर्मल है ना, पी से ओ का जो लाइन है क्या आपका नॉर्मल है, पी प्राइम से ओ का लाइन क्या अगेन नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज दिस हैज टू बी इक्वल, ओपी इक्वल्स टू ओपी प्राइम, ये होना ही चाहिए, ठीक है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मे बी आई शुड राइट इट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ये क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मिरर, सॉरी मिरर मतलब इमेज, है ना। कहां से, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग मिरर से देख रहे हैं ना। सेकंड थिंग दैट यू विल नोटिस इज जो लाइन है आपका ऑब्जेक्ट एंड इमेज बनाने का ना, तो सेकंड पॉइंट दैट यू नोटिस इज पी पी प्राइम, पी पी प्राइम, ये जो आपका लाइन है, दिस लाइन विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यू कैन से मिरर। सो लाइन पी पी प्राइम, ऑब्वियसली यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री से ये 90 डिग्री है, तो पी पी प्राइम लाइन जो है वो आपका नॉर्मल रहेगा, विच इज मींस परपेंडिकुलर रहेगा। सो इसका आपको ध्यान रखना है। सो लाइन पी पी प्राइम इज
परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें ना, तो फिलहाल तो हम लोग प्लेन मिरर स्टडी कर रहे हैं, सो लेट्स फोकस ऑन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर टू वी कैन सिंपली राइट मिरर इन दिस केस। सो इट मींस अगर ये डिस्टेंस हम लोगों ने x लिखा है ना, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ से फिर क्या है, रिलेटिव मोशन है ना ऑब्जेक्ट का, इमेज का विद रिस्पेक्ट टू मिरर या फिर विद रिस्पेक्ट टू समवन सिटिंग ऑन ग्राउंड एंड ऑब्जर्विंग इट। ये सब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको बेसिक रूल्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पीपी प्राइम क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा मिरर के, एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर। व्हेनेवर आई से डिस्टेंस इन जनरल मैथमेटिक्स में, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी प्लेन से, क्योंकि आपका मिरर क्या एक प्लेन है, किसी प्लेन से जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं बाय डिफॉल्ट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसको नोट करो किड्स फास्ट। आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिक रूल हमें ध्यान में रखना है, बिकॉज पे वेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे आगे, और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग एक्चुअली काफी जगह पर करेंगे, ठीक है। नाउ पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होगा ना, वो तो हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन इज, अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो एक लेटर है ए या फिर एक लेटर है बी, तो उनका इमेज कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, है ना। नॉट जस्ट प्लेन मिरर, कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए उसके लिए क्या बेसिक फंडा है ना। इट कैन बी कॉनकेव मिरर, कैन बी कॉन्वेक्स मिरर, है ना, लेंस भी हो सकता है, राइट। सो लेट्स डिस्कस इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ भी है ना, मतलब पेंसिल हो सकता है, and आपका फेस हो सकता है, मेरा फेस हो सकता है, लेटर ए में हो सकता है, नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वहां पे जो प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे दैट विल वेरी सिंपल। आपको एज ए ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट नहीं करना, आपको सिंपली ऐसे समझना है कि यू हैव अ मिरर, ठीक है। लेट्स से पॉइंट पी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। तो सॉरी लेटर पी, तो लेटर पी को आप क्या है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, आप इसका इमेज बनाने की कोशिश करें। तो आपको ऐसे सोचना है, आप रफ आइडिया लेने के लिए क्या करो, पॉइंट्स मार्क कर दो ना। जैसे मान लो दिस इज पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे मान हर पॉइंट से ही मिलकर बनाया रहे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे एंड उससे मिलकर क्या आपका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है 3D में, राइट। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, मे बी नीचे वाले को पॉइंट नंबर 4 बोलते हैं। तो आपको ऐसे सोचना है कि क्या बेसिक रूल्स हमारे, हम वही लगाएंगे, ठीक है। और इवेंचुअली उसके अकॉर्डिंग ही हमें हर एक पॉइंट का इमेज बनाए। जैसे 2 का क्या होगा, 2 का इमेज कहाँ बनेगा, तो आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो इस मिरर पे इस तरह से, ठीक है। और जितना डिस्टेंस है 2 का मिरर से, है ना, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस पे आपको 2 का क्या है इमेज बनाना है। सो मे बी 2 प्राइम हम लोग उसमें लिख देते हैं, राइट। सिमिलरली 1 और 2 तो क्या मेरे डायग्राम में सेम ही लाइन में दिख रहा है, तो सेम लाइन बना देते, तो 1 क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका। जितना डिस्टेंस 1.1 का मिरर से, उतनी डिस्टेंस पे उसका इमेज 1 प्राइम बनेगा। सो इनफाइनाइट पॉइंट्स आपका ऑब्जेक्ट बनाए, और हर एक पॉइंट के लिए क्या आपका एक इमेज का पॉइंट बनेगा, राइट। एंड उन इनफाइनाइट इमेज वाले पॉइंट को अगर आप एक कलेक्टिवली देख रहे हैं, तो आप उसको बोलेंगे कि ये हमारा इमेज है ना, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, राइट। सिमिलरली 3 से आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करें,
और 3 का डिस्टेंस एंड 1 का डिस्टेंस है ना वो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम हो जाएगा। 4 का क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है, और यहाँ पर 4 प्राइम बन गया। तो अब क्या एक रफ डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं। सो मे बी आई यूज रेड कलर हियर, तो आपका पी जो है वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर इमेज, ये आपका इमेज हो गया, ठीक है। सो इन शॉर्ट जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसको सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग मल्टीपल पॉइंट्स कंसिडर कर लेंगे और वहां से एक रफ आइडिया हम लोग ले सकते हैं, है ना। ऐसे थ्योरी वाइज स्पीकिंग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या आपका एक कॉम्बिनेशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। सो वी कैन राइट इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, will be formed individually and thus infinite images will be formed. ठीक है किड्स, तो इसको नोट करो फटाफट। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया है।